कहते हैं ना, जहाज जितना बड़ा होता है उसके लीकेजेस को मॉनिटर करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और एक बार लीकेजेस शुरू हो जाए तो उसे भरना, उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर इज सच वन एग्जाम्पल। एक टाइम था जब लोग एटीएस की ब्रांडिंग खुद करते थे। जिस तरह से एप्पल यूजर्स अपने ब्रांड एडवोकेसी के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह से एटीएस के होम बायर्स भी एटीएस के लिए एडवोकेसी के लिए ही जाने जाते थे। ATS was known for their iconic architecture, design and aesthetics. ATS जाना जाता था फैंटास्टिक फ्लोर प्लान्स के लिए, अपनी आउटस्टैंडिंग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए एंड टाइमली डिलीवरी के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से ATS ग्रीन्स जाने जाते हैं डिलेड डिलीवरीज के लिए, विच इज़ वेरी डिसहार्टनिंग फॉर ऑल ऑफ अस। एक ऐसा डेवलपर जो इंडस्ट्री के लिए एक बेंचमार्क था, जिसके साथ कंपैरिजन करना किसी भी डेवलपर के लिए कॉम्प्लीमेंट माना जाता था, आज स्ट्रगल कर रहे हैं प्रोजेक्ट कंप्लीशंस के लिए। क्या हुआ ATS में ऐसा, इसकी डिटेल हम किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन अब ATS फिर से वापस से संभल रहा है और उनके प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन वापस से तेजी पकड़ रही है और कंस्ट्रक्शन में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है उनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स में, जिनमें से एक प्रोजेक्ट को आज हम रिव्यू करेंगे जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में लोकेटेड है एंड जिसका नाम है ATS डेस्टिनायर। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द रियल एस्टेट मैट्रिक्स बाय व्हाइटहेड रियल्टी और मैं आपका होस्ट शशांक झा। ATS में कंस्ट्रक्शन की स्पीड आगे भी रहेगी या नहीं, इसे कहना हमारे लिए सिर्फ एक गेस वर्क हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप ATS डेस्टिनायर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ATS के दो विंग्स हैं। वन इज कॉल्ड ATS ग्रीन्स, जिसकी शुरुआत इनके फर्स्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट ATS ग्रीन्स से हुई थी 2001 में। उसके बाद से ATS ग्रीन्स इटसेल्फ बिकेम ए ब्रांड और तब से इसी ब्रांड के अंदर इन्होंने मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। इन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आपको www.atsgreens.com में मिल जाएगा। और दूसरा विंग है ATS होमक्राफ्ट, which started in 2017 and this company is backed by HDFC Capital with an disclosed terms। ATS होमक्राफ्ट ब्रांड के अंदर के सभी प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम चल रहे हैं। उन्हें आप www.homecraft.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। ATS होमक्राफ्ट के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, एज द कंपनी इटसेल्फ इज बैक्ड बाय HDFC कैपिटल। अब आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं ATS डेस्टिनायर को। वी विल ब्रेक डाउन द एंटायर प्रोजेक्ट एनालिसिस इन 7 की पॉइंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लोकेशन। फॉर दोज अनफैमिलियर विद द लोकेशन, लेट्स स्टार्ट बाय एक्सप्लोरिंग इट्स डिटेल्स। अगर आप सेंट्रल नोएडा की तरफ से आ रहे हैं तो सेक्टर 79 से होते हुए बिसरख के फ्लाईओवर तक पहुंचेंगे। फ्लाईओवर क्रॉस करते ही आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में एंटर कर जाएंगे एंड इसी राउंड अबाउट से ATS डेस्टिनायर के लिए राइट टर्न लेना है आपको एंड यहाँ से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर बाद आप ATS डेस्टिनायर पहुंच सकते हैं। अगर आप नोएडा की तरफ से आते हैं तो किसान चौक, जिसे गौर चौक के नाम से भी जाना जाता है, वहां से आपको राइट टर्न लेना है टुवर्ड्स पंचमुखी हनुमान मंदिर और मंदिर के साथ ही आपको फिर से राइट टर्न लेना है। वहां से लगभग 1 किलोमीटर बाद जो राउंड अबाउट आएगा, ये नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के तरफ आते हुए सेक्टर 1 का गेटवे है। आपको यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है और अप्रॉक्स 2 किलोमीटर बाद ATS डेस्टिनायर मिल जाएगा। डेस्टिनायर के ऑपोजिट में ही मलवरी मेंशंस के प्लॉट्स हैं, जो कि एड्रेस है फॉर द रिच एंड रॉयल्स। यहाँ की मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुरू होती है अप्रॉक्स 40 करोड़ ऑनवर्ड। लोकेशन की बात करें, सेंट्रल नोएडा से काफी करीब है एंड कनेक्टिविटी भी अच्छी है। फ्यूचर में ये लोकेशन अनडाउटली नोएडा एक्सटेंशन का सबसे पॉश एरिया में कन्वर्ट हो सकती है। करेंटली इस लोकेशन में रात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाएगी आपको। उसके साथ ही रात में आप यहाँ वॉक करने के लिए नहीं निकल सकते हैं। प्रोजेक्ट हाइलाइट्स। ATS डेस्टिनायर डेवलप हो रहा है 8.25 एकर्स की लैंड में, प्रिसाइजली 33,350 स्क्वायर मीटर के लैंड एरिया में है। प्रोजेक्ट मलवरी मेंशन के ऑपोजिट लोकेटेड है एंड ये मेन रोड 60 मीटर वाइड है, लेकिन प्रोजेक्ट का एंट्रेंस 24 मीटर वाइड रोड पर है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट 2 साइड से ओपन है। प्रोजेक्ट में टोटल टावर्स 14 होंगे, जिसमें से सारे टावर्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स वुड बी 740। प्रोजेक्ट में आपको 3-4 BHK के स्पेसियस अपार्टमेंट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। द डेवलपर हैज अलोकेटेड ए ह्यूज ग्रीन स्पेस इन द सेंटर ऑफ टावर्स एंड सोसाइटी के बाहर की ग्रीन बेल्ट, जो कि 75 मीटर वाइड है, उसका मेंटेनेंस राइट भी ATS के पास है, जिसमें दे आर प्लानिंग टू प्लांट 100 ऑफ ट्रीज सो दैट यू कैन ब्रीथ इन सम क्लीन एयर। देयर आर ओनली 2 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर, जो आपके लिफ्ट के लिए होने वाले वेटिंग टाइम को यूज करेंगे एंड आपकी प्राइवेसी को इनहेंस करेंगे।
बिल्डिंग्स की हाइट G+27 फ्लोर्स की है और हर टावर में 2 लिफ्ट्स का प्रोविजन है। आफ्टर रीचिंग 100% ऑक्यूपेंसी, ईच टावर विल अकोमोडेट ए मैक्सिमम 54 families. In short, 1 lift for 27 apartments. Can any other developer beat that? ATS has a distinctive signature style for the building's elevation, showcasing their unique and skillful approach. Almost सभी को पसंद है ATS के बिल्डिंग्स का एलिवेशन एंड बहुत सारे डेवलपर्स ने नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा में ATS की कलर स्टाइल को कॉपी भी किया है। The project will feature a luxurious clubhouse spanning over 25,000 square feet, equipped with all futuristic amenities for residents' convenience. प्रोजेक्ट में 2 level basement parkings है एंड प्रोजेक्ट में टोटल नंबर ऑफ पार्किंग्स विल बी अप्रॉक्स 1500, which means पर फ्लैट 2 पार्किंग्स का रेशियो है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप uprera.in में जाकर भी ले सकते हैं। प्रोजेक्ट का रेरा नंबर UPRERA PRJ 417134 है। फ्लोर प्लान्स, एज ऑलवेज ATS नेवर डिसअपॉइंट्स विद देयर फ्लोर प्लान्स। ATS के फ्लोर प्लान्स हमेशा से बहुत एफिशिएंट होते हैं। इनमें आपको वेस्टेज देखने को बहुत कम मिलती है। प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स एक प्रीमियम ग्रुप हाउसिंग को फोकस में रख के प्लान किए गए हैं। प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 साइजेस के अपार्टमेंट्स मिलते हैं। 3 BHK प्लस स्टाफ क्वार्टर्स विद 1900 स्क्वायर फीट का है, जो कि इस अपार्टमेंट का सुपर एरिया है। इस यूनिट का बिल्डअप एरिया 1557 स्क्वायर फीट का है एंड कारपेट एरिया है 1220 स्क्वायर फीट का। इस यूनिट में इंटरनल स्पेस अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है एंड फ्लोर प्लान फॉर दिस 3 BHK अपार्टमेंट इज फाइन क्राफ्ट्समैनशिप। अनलाइक अदर डेवलपर्स, दे डिड नॉट क्रिएट जस्ट द ह्यूज बालकनी एरियाज। यहाँ आपको ड्राइंग एंड डाइनिंग 21 बाई 15.5 फीट का मिल जाता है, जो इस साइज के अपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छा कंसीडर किया जा सकता है। तीनों ही बेडरूम्स के साथ अटैच टॉयलेट्स है एंड सभी के टॉयलेट्स के साथ डेडिकेटेड ड्रेसिंग एरिया भी है। नेक्स्ट साइज 4 BHK प्लस स्टाफ क्वार्टर के साथ आता है और इस यूनिट का सुपर एरिया है 2550 स्क्वायर फीट का। इस यूनिट का बिल्डअप एरिया 2131 स्क्वायर फीट का है एंड कारपेट एरिया है 1645 स्क्वायर फीट का। इससे आप पूरे नोएडा एक्सटेंशन का सबसे बेस्ट 4 BHK का फ्लोर प्लान भी कह सकते हैं। लोडिंग कंपैरेटिवली बहुत कम है एंड फ्लोर प्लान्स को देखकर आप कह सकते हैं कि बहुत केयरफुली प्लान किया गया है। मोस्टली हम प्रोजेक्ट की प्राइसिंग को सुपर एरिया से जज करते हैं। एज पर रेरा, बायर्स को प्राइस कारपेट एरिया में ही कोट करने चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। लेकिन आप खुद प्राइस को हमेशा कारपेट एरिया में कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आपको यूनिट्स का एक्चुअल प्राइस कंपेयर करने में हेल्प मिल जाएगी। बिकॉज बिल्डअप एरिया एंड कारपेट एरिया को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुपर एरिया से। पोजीशन, रेरा की वेबसाइट में जाकर देखते हैं तो प्रपोज प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट नवंबर 2026 की है। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जून 2019 में। एज पर द इंफॉर्मेशन वी हैव गॉट फ्रॉम द डेवलपर्स ऑफिस, प्रोजेक्ट 2 फेजेस में डिलीवर होगा। फेज 1 में 7 टावर्स डिलीवर होंगे, जिनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है दिसंबर 2025 में, एंड सेकेंड फेज जिसमें अभी 7 टावर्स होंगे, उनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है बिफोर नवंबर 2026। शुरू के कुछ सालों में कंस्ट्रक्शन की स्पीड प्रोजेक्ट में बहुत धीमी रही है। बहुत लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी क्या ये प्रोजेक्ट बन भी पाएगा। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को अभी भी ये डाउट तो जरूर होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि पिछले 3 सालों में ATS के सभी प्रोजेक्ट में यही ट्रेंड देखने को मिला है, एक्सेप्ट फॉर द प्रोजेक्ट्स जो ATS होमक्राफ्ट के अंदर आते हैं। ATS होमक्राफ्ट के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वहां आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ATS डेस्टिनायर में लास्ट 7 to 8 मंथ्स में अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली है और अगर ये स्पीड कंटिन्यू रही तो प्रोजेक्ट अपनी रेरा टाइमलाइन के अंदर जरूर मिल सकता है एंड वी कैन ओनली होप। आप प्लीज अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
अमेनिटीज। एटीएस डिस्टिनायर में क्लब हाउस का एरिया अप्रॉक्स 25,000 स्क्वायर फीट का होगा। सारे मॉडर्न एमिनिटीज आपको प्रोजेक्ट के क्लब हाउस में मिल जाएंगे। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि एटीएस बेस्ट इन क्लास एमिनिटीज प्रोवाइड करता है अपने सभी प्रोजेक्ट्स में। उसके लिए कंपनी की हमेशा से एक प्रोफेशनल अप्रोच रही है। दे हायर द बेस्ट कंसल्टेंट्स इन द फील्ड, फिर चाहे वो लैंडस्केपिंग पार्टनर्स हो या क्लब हाउस की प्लानिंग के लिए। एमिनिटीज की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डेवलपर बैकग्राउंड। एटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडस्ट्री में लगभग 35 साल हो चुके हैं और कंपनी अब तक 37 प्लस प्रोजेक्ट्स जिसमें 28 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया डिलीवर भी कर चुके हैं। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में 37 मिलियन स्क्वायर फीट अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है। द कंपनीज फाउंडर मिस्टर गीतांबर आनंद इज एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज टू नेविगेट देम थ्रू दिस क्राइसिस एंड वी होप ही सक्सीड्स। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद की सबसे अच्छी बिल्डिंग्स एटीएस ने ही डिलीवर की है और यही इनकी पहचान रही है। प्राइसिंग। प्रोजेक्ट की करंट प्राइसिंग 11,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेकर 12,500 पर स्क्वायर फीट की है। 11,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का प्राइस 3 BHK की यूनिट्स के लिए है एंड 4 BHK वाली यूनिट्स के लिए ये प्राइस 12,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। करंट डिस्काउंट्स की बात करें तो वो अभी अप्रॉक्स 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक आपको मिल जाएंगे। एटीएस डिस्टिनायर के साथ में ही एस डिविनो भी है। दोनों ही प्रोजेक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं। एस डिविनो में भी ये प्राइस 10,000 to 12,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का है। एस के फ्लोर प्लान्स में लोडिंग एटीएस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। सो टेक्निकली एटीएस डिस्टिनायर में आपको कम से कम 20% ज्यादा वैल्यू मिलती है फॉर योर मनी। प्राइसिंग की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए या तो आप व्हाइटहेड की टीम को स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या तो प्रोजेक्ट के ऑथराइज्ड चैनल पार्टनर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की विसिनिटी में लोकेटेड दूसरे प्रोजेक्ट्स में क्या प्राइस चल रहा है इसको भी समझ लेते हैं। नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 1 में न्यू एंड अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज का प्राइस स्टार्ट होता है 7,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से एंड गोज अप टू 12,500 पर स्क्वायर फीट। अगर यहाँ की लोकेशन का एवरेज प्राइस की बात करें तो वो अब 8,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का हो चुका है। एटीएस डिस्टिनायर नेचुरली फॉल्स इनटू ए हायर प्राइस रेंज कंपेयर्ड टू मेनी अदर प्रोजेक्ट्स इन दिस एरिया। एटीएस डिस्टिनायर की ऑफरिंग्स को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट का करंट प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ए व्हाइटहेड एडवाइस। अगर आप कन्विंस्ड हैं सेक्टर 1 में अपना घर प्लान करने के लिए एंड ऑल्सो लुकिंग फॉर लार्जर ऑप्शंस इन टर्म ऑफ अपार्टमेंट साइज देन यू कैन कंसिडर बाइंग प्रॉपर्टी इन एटीएस डिस्टिनायर। प्रोजेक्ट की प्राइसिंग जरूर एक सेटबैक हो सकती है फॉर मोस्ट ऑफ द होम बायर्स, लेकिन करेंटली बड़े साइजेस में किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन साइजेस में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। If you want to track ATS Destinare for few more months to gain some confidence in the project, then that might be the right approach to go about it. क्योंकि प्राइस फर्दर इंक्रीज होंगे इसके चांसेस कम है। हाँ, करंट डिसअपॉइंटिंग पॉलिसी में चेंजेस जरूर आ सकते हैं। ATS Destinare के साथ साथ आपके माइंड में किसी और प्रोजेक्ट्स को लेकर क्वेरी है तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। At Whitehead Realty, we are committed to guiding you through your home buying journey and we do not charge any fee or brokerage from buyers. Our fees or commission are solely earned from the developers. That's all for today's videos. If you have already visited this site, then आप अपना एक valuable feedback हमारे viewers के साथ share करना चाहते हैं, then you are most welcome to write about this in the comment section below. And if you are planning to visit this project, then आप Whitehead Realty की टीम को स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वी रिक्वेस्ट यू टू डू इट नाउ सो दैट वी कैन कीप यू अपडेटेड विद द लेटेस्ट हैपनिंग इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। टेक केयर एंड गुड बाय फॉर नाउ।